हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और देखो मैं पल्लू आज फिर से छोटा ले लिया, छोटा तो नहीं लिया, ये हो ही रहा है ऐसे। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ आप सबका, और साथ में आप बांट जा ठीक है। और हाँ, आज है नवरात्रि का मतलब नवमी, कंजक पूजन आज है, कन्या पूजन कर रहे हैं। भाभी ने कर लिया, मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई ना, लगाई तो है। भाभी ने कर लिया, मेरे को करना है अभी। सुबह सुबह बहुत ज्यादा भागम भाग हो गई थी, क्योंकि इसको, पापा जी को और तीनों भाई मतलब इनके मामा, तीनों पूजा करवाने जाना है। आज लोगों के यहाँ पे हवन है ना, तो जितने बंदे थे उतने तो शाही पापा जी ने ले ली थी, वो सब जा रहे हैं। और सब लोग गए उस चक्कर में, सबसे लेट हो गई मैं नहाने धोने में। अब करेंगे खाना बनाने की तैयारी और कन्या पूजन की तैयारी, क्योंकि कन्या गई हुई है उधर भैया के। तो जी कुकर में चने जो बॉईल किए थे वो खोल करके रख दिए हैं, और अब मैं बादाम कट कर देती हूँ, हलवा बना रही हूँ। और हलवा बनेगा आटे का, क्योंकि सूजी जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैंने पीछे से मंगवाई तो थी, लेकिन उसके बाद में मैं चली गई थी महेंद्रगढ़ मम्मी के पास, तो पीछे से वो यूज हो गई और मुझे याद नहीं था कि वो यूज कर ली। श्राद्ध थे ना, तो भाभी ने मंगवा नहीं रखी, तो भाभी ने यूज कर ली थी। मुझे आज ही पता चला कि वो यूज हो चुकी है। मतलब भाभी ले गई होगी, इधर से फ्रिज में रखी थी ना, तो जब नहीं होता तो हम एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, हम निकाल ले जाते हैं एक दूसरे के किचन में से। और मतलब यूँ लगता भी नहीं है कि पूछ करके लें, घर के जैसा ही लगता है ना। तो वो सब सोच करके ना मैंने, मतलब भाभी ने यूज कर ली थी, तो मुझे आज पता चला, तो मैंने फिर आटे में ही बनाया। और आटे का हलवा भी वैसे काफ़ी टेस्टी लगता है। जब मेरे बेबी हुए थे दोनों, मतलब जापे में मैंने आटे का हलवा खाया था तो बहुत अच्छा लगता था, उसी टाइम मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। तो वो वाला टेस्ट याद आ गया मुझे, और मैंने सोचा यही बना देते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर होता है, मतलब जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, वैसे ही आटे का हलवा बनता है। घी उतना ही लिया था जितना मैंने आटा लिया था, मतलब सेम क्वांटिटी में घी और आटा लेना पड़ता है। और जैसे आटा सीख जाता है, आटे को अच्छे से सेकना होता है। वो सीख जाता है तो उसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी डालते के साथ में मतलब हमें अच्छे से चलाते रहना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। फिर उसके बाद में ये कढ़ाई से सेपरेट हो जाएगा, मतलब जैसे अभी था ना, ऑयल रिलीज कर देगा, मतलब घी रिलीज कर देगा। तो उसके बाद में हमें चीनी ऐड करनी है इसमें, और चीनी ऐड करने के बाद में भी सेम वही होगा। ये कढ़ाई से चिपकना बंद हो जाएगा, तब हमारा हलवा बनकर तैयार है। मतलब अभी बन गया। अब इसमें बादाम से इसको गार्निश करते हैं। और अभी मैंने कितने टोन में बोला ना मतलब मुझे लगा था ये वॉइस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और अब जा रही हूँ आगे करी पत्ता लेने के लिए। और कितना फास्ट दौड़ करके गई हूँ ना, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड चला रखा है टाइम लैप्स पे। तो यहाँ पर इतना फास्ट चल रहा है, काश कि ऐसे हम काम कर पाते। हम लोगों की बैटरी चार्ज होती, और हम बैटरी चार्ज होते ही बहुत फास्ट फास्ट काम करते। काश कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। लो जी, हलवा बन चुका है। और माता के प्रसाद में ना प्याज इसमें चने में नहीं गिरती है ना, तो अपन सिर्फ करी पत्ता और जीरे से तड़का लगाएंगे। और मैं कैमरे में देखने की बजाय इधर देख रही हूँ। ठीक है, हलवा बन चुका है, पूड़ी हलवा और ये चने की सब्जी, क्योंकि माता के प्रसाद में चने की सब्जी होती है बस। तो हम ये बनाने वाले हैं। और चलिए मैं करी पत्ते धो लेती हूँ एक बार। मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, क्योंकि ना फिर दोबारा बनाना पड़ेगा ना, जब दोबारा से वहां जाना नहीं पड़ेगा, यहीं की यहीं से मेरा काम हो जाएगा। ये आल तो जी आटे में मोयन और अजवाइन थोड़ी सी डाल दी थी, और उसके बाद में मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ, मतलब पूड़ियाँ बनानी है ना, तो उसका आटा लगा रही हूँ। और आज मैंने मतलब बहुत दिनों के बाद में नेल पेंट लगा लिया था हाथ पे, लेकिन जब आटा लगाने लगी, जब मुझे याद आया यार नहीं लगाना चाहिए। वैसे उतर नहीं रही थी ये, लेकिन फिर भी नेल पेंट लगा के हाथ से आटा लगाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। आप लोग भी बताना किस किस को लगता है, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। इस कारण से मैं हाथों में कभी नेल पेंट ही नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती मैं। आप मेरे हाथों पे कभी नेल पेंट नहीं देखोगे। लेकिन ये जो है, ये एक नया जैसे नेल पेंट जो है ना, वो रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार लगा के देख। और पहले बात दूसरी थी, अब जैसे राखी है, सेम एज है, सेम एज नहीं मतलब बड़ी एज, बच्ची नहीं है, मतलब एक टाइप से टीन एज है, तो उसको अच्छा लगता है इस तरीके के काम करना। तो वो फिर जिद करने लग जाती है, फिर लगा लेते हैं। वो भी है, और एक बड़े भैया की बेटी जो है ना, वो भी है। तो ऐसे करते हैं ना, चाची आ जाओ, तो एक टाइप से फ्रेंड्स के जैसे हो रखे हैं, तो लगा लेते हैं फिर उनके कारण से।
मैं भी अपना थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर चने बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बस जल्दी से जल्दी पूजा करनी है और कन्याओं को भोग लगाना है। कहाँ गया था? कहाँ गया था? जिम ने पैसे लाया। जिम नहीं गया था, पैसे लेके आया? अरे वाह, कितने हो गए? काउंट कर रहा है? 5 5 मतलब 5 मतलब 50। 10 10 10 5 जो 50 तो आज ठीक है। 50 50 दोनों के मिला के 50 हुए। दोनों के मिला के 50 हुए हैं क्या? फिर शिवांश को ही दे रखे हैं आपने ना? 5 जगह जिम के आए हैं क्योंकि हम 5 जगह दोनों को फिर मिला के हुए ना। चलो ठीक है। और यहाँ पे कल जब मैंने मतलब अपने बेडरूम की सफाई की थी ना, तो मैंने मेरी रजाइयों की धूप लगा दी थी, मतलब धूप में डाल दिया था पूरे दिन। तो फिर ये देखो आज बाकी फैमिली जो है ना, सब लोगों ने रजाइयों में धूप लगाना शुरू कर दिया है। सब लोगों को लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं। और ऐसे किस किस को लगता है, मतलब एक आदमी को देखकर दूसरे को अपना काम याद आता है, बताना मेरे को। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी रजाइयाँ निकाल कर धूप में डालने के लिए और बाहर निकाल कर रख रहे हैं, मतलब इस ट्रंक में से मम्मी निकलवा रही है। और अब मेरे को बनानी है पूड़ियाँ, और मैं वो जब बनाऊंगी जब माँ अपना पानी डालेगी। जी में तो आई है 50 जगह इनके जी माँ की तू है, तो माँ का पानी जब डाल लेगी माँ, उसके बाद में मैं मेरी कढ़ाई रखूंगी वहाँ पे। नान वेला तू कर ले, तू जिम रही भी तो सोएंगी है, खा पचाएंगी खाए है ले सुबह तू की करे है। हाँ छोरी कन्या आज थोड़ी ना काम करेंगी, आज तो जिम रही है भी तो मेरे कन और जिमेंगी। मैं उनको पहलड़ा रोटियां को पचन को वेट कर रही हूँ, पहलड़ी पच जाए दिखा बिना चमची होंगी। मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा है वहाँ के जा रही हूँ वहाँ के। अब बीच में कोई और आ गया, मैं यूँ सोची हूँ सब ने जिमा लेने दे, आप फालतू तावल ना मचाएं, सब जिम लेगा ना, सब जिमा लेंगे, उसके बाद में आप जिमाऊंगा। मतलब जल्दबाजी में यार मज़ा नहीं आता। देखो सुबह सुबह बेचारों के मुंह भी बेचारों के धुलते नहीं है और कन्याओं को बिठा के जिमाने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा आज अपन आराम से जिमाएंगे, हमेशा की तरह जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। जैसे अपना सारा काम, वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुई है, 8:30 ही बजे हैं अभी, लेकिन उधर से आएंगे ना उसके बाद में 9 सवा 9 बज जाएंगे। उसके बाद में मैं मेरा जो है आराम से सुकून के साथ। और मेरे को सबसे मेन बात तो बताऊँ, मुझे यूँ था कि शर्मा जी आ जाएंगे तो दोनों साथ मिल करके, उनको ना माता के नवरात्रे का बहुत ज़्यादा चाव रहता है हमेशा। इस बार उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो उन्होंने फास्ट तो नहीं रखे, लेकिन आज वो हवन कराने गए हुए हैं। तो मैंने सोचा वो आएंगे उसके बाद में दोनों मिल करके जोड़े के साथ ये काम करेंगे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं होएगा क्योंकि उनको 12-1 बज जाएगी दोपहर की। तो फिर मैं खिला दूंगी, अब साथ तो नहीं कर पाएंगे हम दोनों। कितने साल में, 10-11 साल में पहली बार होगा कि हम दोनों साथ कन्या पूजन नहीं कर रहे। नहीं, हम दोनों हमेशा साथ में कन्या पूजन करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सुस्ती भी है मेरे गाँव में। मतलब वो होता है ना, माता का प्रसाद है और दोनों एक साथ खिलाते आए आज तक। तो चलिए अब माँ का पानी डाल लेती है वो, फिर उसके बाद में कढ़ाई रखेंगे हम। और मेरा ये वाला जो कन्या पूजन था ना, ये सबसे अलग था। मतलब आज तक मैंने इस तरीके से कन्या पूजन कभी नहीं किया। ये जो दिन होता है ना, इस दिन बहुत भागम भाग होती है। और आज भी मैं सुबह 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, लेकिन ये है ना कि आज थोड़ा सा ना सुस्ती है शरीर में, मन कर रहा है धीरे धीरे काम करने का। और सारा काम सबसे लेट हुआ है मेरा। मैं आराम से चूल्हे के ऊपर बैठ करके, मतलब चूल्हे के पास बैठ करके देखिए कितने सुकून के साथ काम कर रही हूँ। और ऐसे काम करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब आज मन भी नहीं है काम करने का, फिर भी सुकून के साथ काम कर रही हूँ। मतलब मन तो इसलिए नहीं है क्योंकि शर्मा जी नहीं है ना साथ में, वो हवन कराने गए हैं। तो कन्या पूजन इस टाइप का फेस्टिवल जो होता है ना, जब हम दोनों साथ में काम करते हैं ना, मतलब काम करने से मतलब है कि पूजा कर, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पता नहीं मेरे को कैसा था, लेकिन कुछ अलग था।
तो आज का कन्या पूजन तो ना मतलब जो था ना वो बहुत ही अलग था। और पूड़ियाँ बनानी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और देखिए आज किसी ने चूल्हे पे काम नहीं किया, लेकिन मैं चूल्हे पे काम कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है सुकून के साथ बैठ करके सारा काम करना। बाकी उधर करके आ गई, लेकिन पूड़ियाँ बनाने का काम जो है सुकून के साथ यहीं बैठ करके। और कुछ ठंड भी आ गई ना, तो थोड़ा बाहर चूल्हे के पास बैठना अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे ठंड आ चुकी है, आप लोगों की आई कि नहीं आई बताना। हमारे यहाँ पे इतनी ठंड तो है कि सुबह सुबह फुल स्लीव्स पहनने का या फिर कुछ ओढ़ने का मन करता है। ऐसे नहीं होता कि बिना ओढ़े काम होए, ठंड लगती रहती है ना। और अभी जो है माँ नहाने का मतलब माँ का नहाना बचा हुआ है बस, और सब नहा चुके हैं। मतलब जेंट्स लोग हैं वो हवन वगैरह कराने गए, बच्चे जो हैं वो खाना खाने गए। बस घर पे मैं हूँ, भाभी है और नैनी और शिवांश है, क्योंकि थोड़ा दूर था ना तो नैनी शिवांश नहीं गए थे, ये घर पे ही थे। तो ये देखिए पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं और अब नैनी के पापा खाएंगे दोपहर में आकर के। माँ खाएगी तब मैं उनकी वहीं पर उसी टाइम गरम बनाऊंगी। बाकी की सबकी बना दी है, मतलब हम लोगों में भाभी ने अपनी अलग बनाई है। और अब कन्या आ चुकी है, मैं खाना डाल रही हूँ। और मैंने इन्हीं पे प्लेट्स में डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चे खाएंगे नहीं, और बच्चों के साथ उनके घर पर ही देना पड़ेगा। तो जब घर पर देना है तो इन प्लेट्स में होगा ना, तो ऐसे कैसे बच्चे इजीली ले जा सकते हैं। और हुआ भी वही था, कई बच्चे जो हैं वो अपने घर पर लेके गए थे क्योंकि थोड़ा सा सगुन का ही खाया था। और यहाँ पर छोड़ने से फिर वही है कि फेंकना पड़ता, वेस्ट जाता, तो उससे अच्छा है बच्चे बाद में घूम फिर के अपने घर पे खा लेंगे। और मैं एक प्लेट में हलवा डालना भूल गई थी, वो प्लेट जो है ना वो राखी के पास जो अपने भैया की बड़े भैया की बेटी बैठी है ना उसके पास पहुंची, तो उसने कहा चाची हलवा तो डाला ही नहीं, तो दोबारा जाकर लेकर आई हूँ। उसने शिवानी के साथ चेंज कर ली थी वो प्लेट। आजकल किस किस के साथ में ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। मतलब मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ और जब वो काम करने के लिए वहाँ पहुँचती हूँ ना तब तक मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कौन सा काम करना था। आजकल रोज़ हो रहा है, मतलब कैसा पता नहीं कैसा दिमाग हो रखा है कि जो काम करने बैठती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं क्या काम करने बैठी थी। और ये देखिए लाइट चलेगी। तो अब इस वीडियो का कन्या पूजन व्लॉग का हम एंड भी करते हैं। कुछ अलग सा था ये कन्या पूजन। मेरे चैनल पे पीछे की जो कन्या पूजन व्लॉग हैं वो भी आप लोग देखेंगे, मतलब किस तरीके से थे, किस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ में इस दिन को सेलिब्रेट किया था। लेकिन ये कुछ अलग था। तो चलिए अब इस वीडियो का हम एंड भी करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान से और माता रानी से दुआ करूंगी आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आए।